धमतरी जिले में एक शिक्षक को निलंबित कर दिया जाता है, पद से हटा दिया जाता है क्योंकि वो शिक्षक शिक्षा के ऊपर, छत्तीसगढ़ के राज्योत्सव के ऊपर अपना गुस्सा जाहिर कर रहे थे अपने स्टेटस के माध्यम से। पूरा मामला बता दूं तो शासकीय नवीन प्राथमिक शाला धमतरी जो कि एक सरकारी स्कूल है, वहां के शिक्षक ढालू राम साहू जी जो कि हिंदी पढ़ाते थे और भी कई सारे चीजें पढ़ाते थे, शिक्षक थे वो स्कूल के प्राथमिक शाला के। तो उन्होंने एक कमी देखी कि जो उनका स्कूल है और भी बाकी सरकारी स्कूल है, वहां किताबों की, पुस्तक की काफी कमी है, जो कि शिक्षा विभाग पूरा नहीं कर पा रहा है, प्रशासन पूरा नहीं कर पा रहा है और बच्चे वहां के पढ़ नहीं पा रहे हैं। और स्कूलों में जो बचे कुछ किताब है, उससे एक किताब से 2-3 बच्चे आपस में पढ़ते हैं। तो इसी चीज को वहां के जो शिक्षक है जिनको निलंबित कर दिया गया, वो अपने स्टेटस के माध्यम से गुस्सा जाहिर कर रहे थे और ये भी गुस्सा जाहिर कर रहे थे कि हम राज्योत्सव क्यों मना रहे हैं, जबकि हमारे छत्तीसगढ़ में, हमारे धमतरी जिले में शिक्षा का कोई महत्व नहीं रह गया है। स्कूलों तक किताबें नहीं पहुंच पा रहे हैं, साल का आखिरी महीना चल रहा है, पेपर आने वाले हैं, एग्जाम आने वाले, लेकिन अभी तक बच्चों पर पर्याप्त किताबें, पुस्तक नहीं पहुंच पाई है। इसको लेके वे अपना गुस्सा जाहिर कर रहे थे व्हाट्सएप के स्टेटस पर, लेकिन किसी ने स्क्रीनशॉट लेकर इस स्टेटस के फोटो को फैला दिया। शिक्षा विभाग तक ये फोटो गया, प्रशासन तक फोटो गया, तो प्रशासन ने ऐसी शर्मनाक हरकत करी जो कि काफी अलग ही है, क्योंकि जो गुस्सा जाहिर कर रहा है, गुस्सा जाहिर करना भी सही है क्योंकि साल का आखिरी समय चल रहा है और बच्चों तक किताबें नहीं पहुंची है, तो शिक्षा आखिर कहां जाएगी। छत्तीसगढ़ में जैसा लगातार अपराध बढ़ रहे हैं, छत्तीसगढ़ अपराध गढ़ बन चुका है, शराब गढ़ बन चुका है, प्रशासन अपने आंखों के सामने शराब दुकान खुलवाती है, जनता को पीटती है, लाठीचार्ज करवाती है, जो जुड़े हुए हैं नेतागण उनको जेल में डालती है जो इसका विरोध करते हैं। लेकिन शिक्षा के ऊपर कोई टिप्पणी कर दे कि स्कूलों तक किताब नहीं पहुंच रही है, तो प्रशासन उस शिक्षक को ही निलंबित कर देती है। ऐसे ही मामला धमतरी जिले का है। आप आगे वीडियो में देखिए वो शिक्षक क्या कह रहे हैं, उनके साथी क्या कह रहे हैं और डीओ का क्या कहना, आप आगे वीडियो में देखिए। मैं ढालू राम साहू, सहायक शिक्षक, शासकीय नवीन प्राथमिक शाला नारी। चूँकि सर अभी बच्चों को पुस्तक जो है उपलब्ध नहीं हो पाए हैं, खासकर कक्षा चौथी की जो हिंदी पुस्तक है, और इसकी पीड़ा मुझे बहुत रहता है क्योंकि कुछ पुरानी पुस्तकें हमने इकट्ठा किए हैं, उन्हीं को बच्चों को देते हैं और एक पुस्तक में 3-3 बच्चे पढ़ते हैं, कभी कभी बच्चे लड़ते भी हैं और पुस्तक भी वो फटा हुआ है, तो इनकी मुझे बहुत पीड़ा होती है। और इसी पीड़ा के तहत मैंने कुछ स्टेटस डाल दिया था कि बच्चों को पुस्तक मिला नहीं है और इसकी जिम्मेदारी किसकी है, और जब तक पुस्तक नहीं मिल पाता है तब तक सहायक शिक्षक, मैं अपनी खुद की बात किया हूँ, तो सहायक शिक्षक से लेकर के डीओ, बीओ, माननीय कलेक्टर महोदय और माननीय शिक्षा मंत्री का वेतन रोक देना चाहिए, इस प्रकार से मैं ट्विटर डाला था। और इसी के चलते मैं एक बार एक और लिखा था, मुझे पीड़ा था कि आज एक उत्सव मनाने जा रहा था कि हमारे है ना वार्षिक राज्योत्सव मनाने जा रहा था, उसमें मुझे बहुत पीड़ा था, तो उसमें टिप्पणी कर दिया। मैं अपनी भावनात्मक रूप से उसको, दर्द को बाहर निकालते हुए बोल दिया कि यहाँ पास बच्चों को पुस्तक नहीं है, शिक्षा व्यवस्था ठप है और हम चले राज्योत्सव मनाने, क्या हम राज्योत्सव मनाने के लायक हैं? ये मेरी पीड़ा जो है स्टेटस के माध्यम से उभर आया सर। संगठन ने मांग रखी है कि सामने वाले ने अगर समझाई देकर क्षमा मांगी है तो उस पर कार्रवाई न करें, भविष्य में उस तरह की कार्रवाई, भविष्य में उस तरह का एक्ट वो नहीं करेंगे, तो उसको हमने माना है। और साथ ही साथ हमारे सेक्शन जो देखते हैं शिकायत, उनको चेंज करने की बात की, तो उसको क्या वापस लिया जाएगा सर, सस्पेंड का जो आर्डर है? हाँ बिल्कुल, उस पर जो एक विधिवत कार्रवाई जो हम लोग करते हैं उसके बाद सर पुस्तक नहीं है बहुत सारे स्कूल में। पुस्तकों का देखिए ऐसा है कि चौथी और पाँचवीं की किताबें नहीं हैं, तो हमने हर स्कूलों में बुक बैंक बनाया है, ये हमारे दिशा निर्देश हैं, और उस बुक बैंक के माध्यम से बच्चों को पढ़ाई करवाई जा रही है। तो उसके कारण अब उन्होंने स्वयं भी 10-12 चैप्टर पढ़ाया है, बच्चे पढ़े हैं ऐसा नहीं है, और जहाँ पुरानी किताबें हैं तो उसको हम चेंज करके। सर कल आपसे बात हुई थी तो आप बोले थे कि वहाँ पुस्तक है, पर्याप्त मात्रा में वितरण किया गया है। जी, लेकिन मैं मौके पर गया था, वहाँ पुस्तक है ही नहीं हिंदी में चौथी का अक्षर, तो क्या गुमराह करने वाले कार्रवाई करेंगे? मैंने बुक बैंक की आपको बात की, बुक बैंक के माध्यम से पढ़ाया जाए। बाकी स्कूलों में कब तक पहुँचेगी सर? नहीं, ये सब स्कूलों में बुक बैंक बन चुके हैं और वहाँ पर पढ़ाई बिल्कुल नियमित तौर पर हो रही है। तिमाही के रिजल्ट भी
उसका हमारा जो वहीं के रिजल्ट आए थे वो भी बहुत अच्छे। सर शिक्षकों का भी ये भी कहना है कि पुस्तक स्वयं के खर्चे पर ला के पढ़ाया जाता है, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, कभी कभी ऐसा होता है? नहीं, सर कब तक बहाल करेंगे सर शिक्षक को? ये एक प्रोसेस होता है, अगले कार्य दिवस में हम लोग को। सर ये निलंबन स्टेटस मुझे कैसे मिलेगा? तो सर कहीं ये ना कहीं बताइए, उन्होंने प्रसारित किया था तो वो मुझ तक पहुंचा। तो सर और जिन्होंने भविष्य ये में मैं ये अपील भी करूंगा कि सही प्लेटफॉर्म पे बात करें। अगर उनको दिक्कत है तो मुझ तक आए, बीओ तक आए, तो उनके समस्या का समाधान तो सर लेकिन पूर्व जिन्होंने में भी इनकी- हुआ है और आगे भी। शिक्षक ने जिन्होंने- सर बकायदा अपने संकुल समन्वय को जानकारी दिया थी कि हमारे यहाँ पुस्तक नहीं है, लेकिन जुलाई के बाद से नवंबर में पहुंच गए, लेकिन एक भी पुस्तक नहीं पहुंचना। कितनी गंभीर लापरवाही उसकी सर। उसी वही लिखित जानकारी हमको देखना है कि कब कब उन्होंने जानकारी दी है। सर जो व्हाट्सएप निजी चीज नहीं है मैडम। अगर मैं अपने व्हाट्सएप पर कुछ लिख रहा हूँ और उसको प्रसारित कर रहा हूँ तो निजी कहाँ से? लेकिन सर उसके तो ऊपर भी इसका नियम अगर मैं- देखा जाए मेरा तो उस पर भी निवेदन कार्रवाई है, होनी चाहिए। सभी से मेरा निवेदन रहेगा शिक्षक साथियों से कि सही प्लेटफॉर्म पर बात करें और इस तरह के उससे बचें, क्योंकि हम शास्त्री से हैं। सर विमिनी बुक की हड्डी लगातार है नहीं, बुक की लगातार मांग हुई है और कई चरणों में बुक्स यहाँ प्राप्त हुई है और जो नया सिलेबस आया था उसकी पूरी बुक्स आ गई हैं। पर्याप्त बुक जिला में बटा गया है या है? जी। पर्याप्त है। तो अभी आपने देखा सभी क्या कह रहे हैं, ढालूराम साहू जी भी क्या कह रहे हैं, उनका क्या बयान है वो अभी आपने सुना। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि सच्चाई के लिए कोई आवाज उठाता है तो उसको जेल भेज दिया जाता है, उस पर FIR किया जाता है। शिक्षक के लिए कोई आवाज उठाता है तो उस पर FIR करके उसको निलंबित कर दिया जाता है, जेल भेज दिया जाता है। और भी मामले सामने आ चुके हैं, केवल यही एक मामला नहीं है। शराब दुकान का कोई विरोध करता है तो उसको भी जेल में भेज दिया जाता है। प्रशासन अपने आंख के सामने शराब दुकान खुलवाती है, ये मामला भी मैंने आपको दिखाया था। मतलब छत्तीसगढ़ अब किस दिशा में जा रहा है ये आपके नजरों के सामने है। लेकिन सच्चाई को उजागर करना हमेशा काम है भिलाई के सच का। तो भिलाई दुर्ग से जुड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें भिलाई के सच को, और खबर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और ऐसी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। मैं सूर्य चिश्ती, धन्यवाद।